बुद्ध धर्म और पुनः जन्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके जवाब। तो स्वागत है आपका मेरे साइंटिफिक हिस्ट्री स्टोरी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो हम अपने काम के द्वारा निर्धारित नहीं होते, हम इसे बदल सकते हैं, कैसे? उत्तर है अवश्य ही हम ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए ही आर्य अष्टांगिक मार्ग की ओर एक कदम भी सराहनीय प्रयास है। यह हमारे निष्कपटता पर निर्भर करता है कि कितनी ऊर्जा हम लगाते हैं और कितनी मजबूत आदतें हैं। लेकिन यह सत्य है कि कुछ लोग भूतकाल की आदतों से प्रभावित हुए बिना इसमें परिवर्तन के प्रयास के और आनंद देने वाले परिणाम के मुक्त भोगी के रूप में यूं ही जीवन जीते हैं। इस तरह के लोगों का दुख जारी रहेगा जब तक वे अपने शरणात्मक आदतों में परिवर्तन न कर ले। जितनी ज्यादा शरणात्मक आदतें रहती हैं उतनी ही ज्यादा मुश्किलें इसके सामने परिवर्तन में होती हैं। बौद्ध इसको समझते हैं और प्रत्येक अवसरों का लाभ उठाते हैं और उन मानसिक आदतों को तोड़ने में प्रत्येक अवसरों का लाभ उठाते हैं जिसका आनंद न देने वाला परिणाम हो और आनंददायक परिणाम वाले आदतों को विकसित करते हैं। ध्यान मन के आदतों के प्रकार में सुधार की एक प्रक्रिया है, जैसे कि बोलना है या बोलने पर विराम लगाना है, अभिनय करना या अभिनय पर विराम लगाना। निश्चित तरीकों से संपूर्ण बौद्ध जीवन मन को मुक्त और पवित्र करने का परीक्षण है। उदाहरण एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पिछले जीवन में सहनशीलता और दयालुता आपका चरित्र का निर्णायक हिस्सा था, तो इस तरह की प्रवृत्ति आपके वर्तमान जीवन में भी दृष्टिगोचर होगा। अगर वर्तमान जीवन में इस प्रवृत्ति का उत्साहवर्धक और विकास किया जाए तो ये भविष्य में और भी अधिक मजबूती से दृष्टिगोचर होगा। यह साधारण और निश्चित विचारों पर आधारित सत्य है कि लंबे समय में स्थापित आदतों को तोड़ना कठिन होता है। अभी जब आप सहनशील और दयालु हैं, आप आसानी से दूसरों द्वारा अशांत होने की ओर प्रवृत्त नहीं होते। आप बैर नहीं रखते, लोग आपके पसंद करते हैं और अतः सुखी के अनुभवों की ओर प्रवृत्त रहते हैं। दूसरा उदाहरण एग्जाम्पल लीजिए। मानकर चलते हैं कि आप अपने अतीत जीवन के मानसिक आदतों के कारण वर्तमान जीवन में सहनशीलता और दयालुता की ओर प्रवृत्त हुए, लेकिन वर्तमान जीवन में इस प्रवृत्ति को मजबूत और विकसित करने से नकारते हैं। ये क्रमशः कमजोर या मृत प्राय होता जाएगा और शायद भविष्य काल के जीवन में संपूर्ण अनुपस्थित होगा। इस स्थिति में सहनशीलता और दयालुता घटेगी। वर्तमान जीवन या अगले जन्म में इसकी संभावना होगी कि आपकी क्रोधी स्वभाव, गुस्सा और निर्दयता बढ़े और विकसित हो और परिमाणतः इस तरह की स्थिति में आनंद न देने वाले अनुभव को उत्पन्न करे। हम लोग एक अंतिम उदाहरण लेंगे। मान लेते हैं कि आपके बीते जीवन की मानसिक आदतों के कारण आप वर्तमान जीवन के क्रोधी स्वभाव और गुस्सा लेकर प्रवृत्त हुए। आपने महसूस किया कि इस तरह की आदतें आनंद न देने का कारण है। अगर इस तरह की प्रवृत्तियों को आप कमजोर करते हैं, वह अगले जीवन में थोड़े और प्रयास के साथ दृष्टिगोचर होगी। ये पूर्णतः दूर होगी और आप इसके आनंद न देने वाले प्रभाव से मुक्त होंगे। दूसरा सवाल, हमने पुनः जन्म के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की, लेकिन क्या कोई प्रमाण है कि मरने के बाद दोबारा जन्म होता है? जिसका उत्तर यह है, पुनः जन्म के बौद्ध विकास के समर्थन में केवल वैज्ञानिक साक्ष्य ही नहीं, वैज्ञानिक सबूत ही नहीं, इसका जीवन के बाद का सिद्धांत भी है जो इसके साक्ष्य का समर्थन करता है। स्वर्ग के अस्तित्व के प्रमाण के लिए एक टुकड़ा साक्ष्य भी नहीं और बिल्कुल ही नहीं। मृत्यु के उपरांत नाश का साक्ष्य अवश्य ही अल्प होगा। लेकिन 30 सालों में परम मनोवैज्ञानिकों ने विवरण का अध्ययन किया कि बहुत सारे लोगों को अपना पिछला जीवन स्पष्टता से याद है। उदाहरणार्थ इंग्लैंड के एक 5 वर्षीय बच्ची ने
कहा कि वह अपने दूसरे माता पिता का स्मरण करती हैं और उनके दूसरे लोगों के जीवन में घटी घटनाओं का स्पष्टता से वर्णन करती हैं, साफ साफ बताती हैं। परम मनोवैज्ञानिक बुलाए गए और उन्होंने एक से ज़्यादा सवाल किए, जिसका उस बच्चे ने उत्तर दिया। उसने एक विशिष्ट गांव में रहने की बात की जो स्पेन प्रतीत होता है। उसने गांव का नाम बताया, उस गली का नाम जिसमें वह रहे हैं, पड़ोसियों के नाम और विस्तार से अपने प्रतिदिन के दिनचर्या के बारे में बात की। उसने रोते हुए बताया कि किस तरह से वह कार से जा टकराई और घायल हो 2 दिनों के बाद मरी। जब इन विवरणों की जांच की गई, यह सत्य पाया गया जो उस लड़की ने बताया। उसी नाम का एक गांव स्पेन में था। जिस गली का वर्णन उसने किया, उसमें उसके बताए गए प्रकार का मकान था। इससे भी बढ़कर पाया गया कि उस घर में रहने वाली एक वृद्ध औरत की मौत 5 वर्ष पहले कार दुर्घटना में हुई। अतः इंग्लैंड में रहने वाले 5 वर्षीय बच्ची को यह सभी बातें विस्तार से मालूम होना कैसे संभव है, जब वह स्पेन में कभी नहीं रही। और भी यह केवल उस तरह की पहली घटना नहीं। वर्जीनिया विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर इवान स्टीवेंसन ने अपनी पुस्तकों में इस तरह की घटनाओं का वर्णन किया है। ये बौद्ध पुनर्जन्म के शिक्षा का बहुत गहरा प्रमाण है, क्योंकि वे एक मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक हैं जो 25 सालों से इन लोगों का अध्ययन कर रहे हैं, जो अपने पिछले जीवन का स्मरण कर सकते हैं। सवाल क्वेश्चन तीसरा, कुछ लोग कहते हैं कि प्रेत छाया के युक्त लोग ही पिछले जीवन के बारे में अनुमान लगाने में सक्षम हैं, दक्ष होते हैं। जिसका उत्तर यह है, प्रेतों का काम कहकर आप सीधे सभी चीजों को नहीं नकार सकते जो आपके विश्वास से मेल न खाता हो। जब किसी भी विचार के समर्थन में कठोर सत्य प्रस्तुत किया जाता है तो हमें अवश्य ही विवेक और तर्क वाद विवाद करना चाहिए, तर्क के साथ वाद विवाद करना चाहिए, और अगर प्रतिवाद करना चाहें, प्रेत का जिक्र कर बुद्धिहीनता और मिथ्या विश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। सवाल चौथा, आप कह सकते हैं कि पुनर्जन्म के बारे में जिक्र भी थोड़ा मिथ्या विश्वासी है। जिसका आंसर है, शब्दकोश भ्रम को इस तरह परिभाषित करती है, एक विश्वास जो कि कारण या सत्य पर आधारित नहीं लेकिन विचारों के समूह पर है, जादू के रूप में। अगर आप मुझे प्रेत के विद्यमानता का सावधानी पूर्वक अध्ययन दिखा सकते हैं जो वैज्ञानिक द्वारा लिखित हो, मैं इसे स्वीकार करूंगा कि प्रेत के ऊपर विश्वास भ्रमजाल नहीं है। लेकिन मैंने कभी भी प्रेतों के ऊपर अन्वेषण के बारे में नहीं सुना। वैज्ञानिक साधारणतः इस तरह के अध्ययन के बारे में चिंतित नहीं होते। अतः मैं कह सकता हूं कि प्रेतों की विद्यमानता का प्रमाण नहीं, लेकिन हमने अभी देखा है, इसका प्रमाण है जो संकेत देती है कि पुनः जन्म होती है। अगर पुनः जन्म के ऊपर विश्वास कम से कम कुछ सत्यों पर आधारित है, इसे भ्रमजाल नहीं समझा जा सकता।